बाइबल की प्रार्थनाएं। और आज इस श्रृंखला में हम सैमुएल की कुछ प्रार्थनाओं पर विचार करेंगे। सैमुएल एक ऐसा पात्र है जो बालकपन से ही परमेश्वर के भवन में आ गया था। उसकी माँ ने उसको अर्पित कर दिया था और वो बचपन से इस्राएलियों के लिए सेवकाई का काम कर रहा था। जब एली महायाजक था, वो एली की अधीनता में कार्य करता रहा और उसके बाद एली की मृत्यु के बाद सैमुएल ही उस समाज के लिए, उस जाति के लिए, उन लोगों के लिए महायाजक का कार्य करता था। और जब वो महायाजक का कार्य करता था तो वो सबके लिए दुआएं भी करता था, सबके लिए भेंटें भी चढ़ाता था, बलिदान भी करता था और जितने भी धार्मिक संस्कार थे उनको वो पूरा करता था। और तब ऐसे में ये कहना कि हम सैमुएल की 3 प्रार्थनाओं पर या कुछ प्रार्थनाओं पर विचार करेंगे, अजीब सा लगता है। लेकिन ये जो 3 प्रार्थनाएं हैं ये एक विशेष स्थान रखती हैं और इसलिए आज हम इन 3 प्रार्थनाओं पर विचार करेंगे। सैमुएल तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था ही, लेकिन उसने जो इन समयों में प्रार्थनाएं अपने लोगों के लिए, इस्राएलियों के लिए की, वो महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले हम देखते हैं जब सेवकाई शुरू होती है। एली को मरे हुए लगभग 20 वर्ष हो गए हैं और वाचा का संदूक पलिश्तियों के द्वारा छीन लिया गया था और ये पलिश्ती इस्राएलियों पर बहुत जुल्म ढा रहे थे। और जब इस्राएली दर्द से कराहने लगे तब ये मिस्पा में जमा हुए और वहाँ पर शमूएल उनसे जो कहता है, हम पहला शमूएल उसके 8वें अध्याय के 5वें पद में देखते हैं कि किस प्रकार से शमूएल उसके 7वें अध्याय के 5वें पद से हम देखते हैं कि किस प्रकार से शमूएल कहता है, फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। ये अपने कार्य को शुरू करे उसके पहले सारे इस्राएलियों को वो मिस्पा में बुलाता है और वहाँ पर वो कहता है, मैं यहोवा से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। क्योंकि सारे इस्राएली बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत सताए जा रहे थे और ये पलिश्ती उन पर बहुत जुल्म कर रहे थे। और तब जब मिस्पा में इस्राएली जमा होते हैं कि सैमुएल उनके लिए प्रार्थना करे, ये पलिश्ती उनको घेर लेते हैं। और जब पलिश्ती घेर लेते हैं तो लिखा हुआ है कि तब शमूएल ने एक दूध पिया मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। इस्राएलियों के लिए शमूएल परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दुहाई देता है और परमेश्वर उसको सुन लेता है। और तब एक आश्चर्यजनक तरीके से इस्राएलियों को पलिश्तियों से छुटकारा मिलता है। लिखा है, जब 10वां पद देखते हैं, और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। ये पलिश्ती ना तो तोप से, ना तलवार से और ना किसी हथियार से, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से, लिखा है, बड़े बादलों को उसने गरजाकर उन्हें घबरा दिया। सारे पलिश्ती घबरा गए। अरे
किस प्रकार की वर्षा हुआ चाहती है, कैसे बादल गरज रहे हैं, और वो इससे इतना डर गए कि वो इस्राएलियों का सामना नहीं कर पाए। और तब लिखा है कि तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेज़र रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। और यह है शमूएल की पहली प्रार्थना। जब वो पलिश्तियों के अत्याचार को देखता है और वो स्वयं होकर कहता है, क्योंकि ये प्रार्थना हमको एक बात सिखाती है, जो लोग संकट में हैं, विपत्ति में हैं, आवश्यक नहीं कि वो हमसे निवेदन करें। हमारे दिल में दर्द होना चाहिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। और यहाँ पर लिखा है, जब हमने 5वां पद पढ़ा, मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूँगा। और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर बादल कड़काता है और पलिश्ती भाग खड़े होते हैं, हार जाते हैं। और तब शमूएल सारा आदर मान परमेश्वर को देते हुए एक पत्थर की स्थापना करता है, एक माइलस्टोन जिसको कह सकते हैं लगाता है, और उसका नाम रखता है एबेनेज़र, अर्थात यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। हमारी योग्यता, हमारी शक्ति या हमारी प्रार्थना नहीं, परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। उसके बाद हम शमूएल की दूसरी प्रार्थना को देखते हैं, जब हम इसी शमूएल उसके 8वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं। इस्राएली लोग शमूएल से कहते हैं, अब तू बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र जो हैं वो उस तरीके से जैसा तू चलता रहा वैसे नहीं चले, और इसलिए अब हम पर तू राजा को नियुक्त कर दे। और ये बात शमूएल को बहुत बुरी लगती है, इसलिए नहीं कि उसके बेटों का तिरस्कार हुआ, लेकिन इसलिए क्योंकि इस्राएलियों ने परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया। वो कहते हैं, संसार के दूसरे लोगों के समान हमारे ऊपर भी एक राजा नियुक्त कर दे। वो जब हम इसी 8वें अध्याय के 19वें और 20वें पद में जाते हैं, लिखा है, तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। वो एक मांग रख देते हैं और शमूएल इससे बड़ा दुखी होता है कि ये परमेश्वर को अपना राजा छोड़कर मनुष्य को अपना राजा बना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्यों पर नहीं परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाएं। पर ये कहते हैं, हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। वो कहते हैं, तब इस्राएली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए राजा नियुक्त कर दे। वो संसार की जातियों के अनुसार एक राजा चाहते हैं। और बड़ा शमूएल दुखी होता है और वो वहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब हम 6वां पद देखते हैं, परंतु जो बातें उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। फिर इस परिस्थिति में शमूएल प्रार्थना कर रहा है, और जब ये लोग अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तब लिखा है कि ये बात उसने परमेश्वर तक पहुंचा दी।
लोग, जब हम 21वां पद पढ़ते हैं, लिखा है, लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचाया। वो परमेश्वर को ये सारी बातें उसने 5वें पद से लेकर 19वें पद तक लोगों को बहुत समझाया। परमेश्वर हमारा राजा है और हम उसका तिरस्कार ना करें, लेकिन लोग अड़े रहते हैं और कहते हैं कि हमारा राजा हमारे ऊपर नियुक्त किया करे हो, जो कि हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। जबकि हमने देखा था कैसे परमेश्वर इनके आगे चलकर पलिश्तियों को भगा दिया था, लेकिन अब ये लोग एक संसारिक राजा की मांग कर रहे हैं। और लिखा है कि शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचा दिया। और तब यहोवा कहता है, यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके अनुसार उनके लिए राजा ठहरा दे। उनकी बात मानकर उनके लिए उनके अनुसार एक राजा तो ठहरा दे। और इस प्रकार से शमूएल अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, इन्होंने एक भूल कर दी है और इन्होंने मेरे पुत्र का नहीं, मेरे पुत्रों का नहीं, लेकिन तेरा तिरस्कार किया है। और उसके बाद उसकी तीसरी प्रार्थना और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारी परिस्थितियां हो गई, उसके बच्चे, उसके लड़के अलग कर दिए गए, एक संसारिक राजा नियुक्त कर दिया गया। और तब भी शमूएल कहता है कि पहला शमूएल उसके 12वें अध्याय में जब हम जाते हैं और उसके 23वें पद से देखते हैं, वो कहता है, यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। मेरे लड़कों को तुमने तिरस्कार कर दिया, तुमने मेरे परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया। उसके बावजूद शमूएल कहता है, ये बात मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यह है उसकी प्रार्थना के जीवन की एक तस्वीर। वो लोगों से कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे पुत्रों को नहीं चाहते, तुमने यहोवा का तिरस्कार करा, पर मैं फिर भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहूँगा। और ये बात हमारे जीवन के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी समस्याएं आती हैं, लोग तिरस्कार करते हैं, लोग अपमान करते हैं, लोग भगा देते हैं, इनकार कर देते हैं, लेकिन हमको उनके लिए प्रार्थना करनी है। शमूएल यही कहता है कि जो बातें हो गई कोई बात नहीं, मैं तो तुमको सही मार्ग बताता रहूंगा, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। मैं तुमको ऐसी सलाह नहीं दूंगा जिससे तुम्हारी हानि हो। और फिर समझाता है वो, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। ना सिर्फ वो उनको प्रार्थना के लिए कहता कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि तुम इस बात को हमेशा स्मरण रखो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने प्रार्थना के जीवन में उनके लिए जो गलती करते हैं, जो कि अपमान करते हैं, जो कि निंदा करते हैं, उनको प्रथम स्थान दें, उनका मार्गदर्शन करें और उनके लिए प्रार्थना करें। पहली प्रार्थना में शमूएल कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, और उसने प्रार्थना करी और पलिश्ती बिना किसी हथियार के चलाए भागे। दूसरी बार वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इनको क्षमा कर, क्योंकि इन्होंने तुझको छोड़ संसारिक राजा मांग लिया है।
और तीसरी बार वो कहता है, तुमने मुझको छोड़ा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया, परमेश्वर को का इनकार किया, फिर भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम बस इतना करो कि यहोवा का भय मानो, सच्चाई से अपने संपूर्ण मन से उसके साथ उसकी उपासना करो और सोचो कि उसने, स्मरण करो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और ये एक श्रेष्ठ अगुवे का गुण है। सैमुएल जो जन्म से परमेश्वर के अर्पित किया गया था और जैसे ही दूध छुड़ाया गया वो मंदिर में आ गया था और परमेश्वर की सेवकाई में सहयोग करता था, वो जीवन भर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता रहा, उनके लिए भेंट चढ़ाता रहा। और अलग से हम देखते हैं किस रीति से वो अपने प्रार्थना के जीवन को अपने लोगों के लिए प्रकट करता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी अपने जीवन में इसी रीति से अपने लोगों के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें और उनको सही मार्ग बताते रहें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सैमुएल के जीवन के लिए, जिसने कि आपके सामने हमेशा अपने लोगों को उठाया और उनके लिए प्रार्थना की। प्रभु जी, आप हमारी भी सहायता कीजिए कि हम इस संसार में रहते हुए अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए और विश्वास करने वालों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें और हम उनके व्यवहार पर ना जाएं, लेकिन हम उनके जीवन के लिए प्रार्थना करने वाले हों। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।